नमस्ते। हम जिस समाज में रहते हैं वहां महिलाओं को घर से निकलकर नौकरी या फिर पढ़ाई करने के लिए कई बंदिशों को तोड़ना पड़ता है। इसके पीछे कई वजह है। कई उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं जहां परिवार की जो सोच होती है वो बहुत संकुचित होती है, और कई उदाहरण ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सही भी लगता है कि घर से महिलाओं को इसलिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि डर होता है। पटना में पिछले दिनों एक घटना घटी जहां एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मृत्यु हो गई। उसके बाद बवाल मचा हुआ है। एसएसपी, जो पटना एसएसपी है, उनका जो बयान आता है, पहला बयान जो आता है, वो बयान शर्मनाक है, अपरिपक्व है। और आज हम उसी पे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, एसएसपी का बयान क्यों संदेह के घेरे में है, और कुल 8 ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को सरकार से पूछना चाहिए। क्योंकि जो सरकार महिला सुरक्षा का दावा करती है, जो सरकार चुनाव के वक्त जंगल राज का डर दिखाकर सत्ता में आती है, जो सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है, उसके बाद भी महिला अगर, और खासकर हॉस्टल में अगर कोई छात्रा सुरक्षित नहीं है, तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे। जो मामला कुल ऐसा है कि जनवरी महीने में ही, शायद 6 या 7 जनवरी को, एक खबर आती है कि एक नीट की तैयारी करने वाली जो एक पटना में हॉस्टल में रहती थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हालांकि हॉस्टल से लेकर उसे जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है अस्पताल में। उसके बाद इस पे पुलिस एक्शन लेती है और एसएसपी का बयान आता है कि शायद नशीली दवा या सुसाइड किया गया है उस लड़की के द्वारा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो एसएसपी की कलई खुल जाती है। एसएसपी के सारे दावे फेल हो जाते हैं, क्योंकि फिर वही एसएसपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह कहते हैं कि यौन हिंसा, इस शब्द को ध्यान से सुनने की जरूरत है कि यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो ब्रीफ रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आया है। पटना पीएमसीएच में उस रिपोर्ट को भेजा गया है गहन जांच के लिए कि आखिर क्या क्या उस रिपोर्ट में है। हालांकि जो छात्रा है जिसकी मृत्यु हो गई, उसके शरीर पे निशान है, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास खरोचे हुए निशान है। तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि इस मामले को जितनी सहजता से लिया जा रहा था पुलिस के द्वारा, ये उतनी ही गंभीर है। इस मामले में अभी का जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने 16 जनवरी की रात में 9-10 बजे के करीब एक एसआईटी गठन करने को लेकर एक सार्वजनिक रूप से अपने एक्स अकाउंट पे एक लेटर जारी किया है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है इस मामले की जांच के लिए। जो एसएसपी जिन्होंने ये बयान दिया, उन्हें इस केस से हटा दिया गया है, और इस पूरे जांच को खुद पुलिस आईजी अपने पर्यवेक्षण में देखेंगे, वही इसकी देखरेख करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो सुरक्षा, कि आखिर कोई भी लड़की पटना जैसे, क्योंकि राजधानी है पटना, वहां अगर उसकी इस स्थिति में मौत होती है तो आखिर पुलिस इतनी, ठीक है एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि पुलिस हर घर तक नहीं पहुंच सकती, ये बहुत एक रॉ डिस्कशन होता है कि पुलिस हर घर तक नहीं पहुंच सकती कि घर में क्या हो रहा है, हॉस्टल में क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस को इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना होता है कि जो हॉस्टल के मालिक हैं, उस हॉस्टल में क्या हो रहा है, उस हॉस्टल में किस तरह का माहौल है, ये रेगुलर चेकिंग होना चाहिए, जो कि पटना में नहीं होता है। पटना में बहुत ऐसे हॉस्टल्स हैं जो अवैध तरीके से भी चलते हैं, बहुत ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां पुलिस उतना ध्यान नहीं देती है। दूसरी चीज ये कि आखिर जो एसएसपी हैं, पटना के एसएसपी, आखिर वो किसके इशारे पर उन्होंने पहला बयान दिया कि नशीली दवा खाई होगी या फिर सुसाइड कर लिया होगा। आखिर उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक आईपीएस है, वो अगर इस तरह का बयान दे रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस प्रमाण जरूर होना चाहिए। अब क्या है नहीं है, लेकिन जो 8 सवाल है वो जरूर हम इस पे डिस्कशन करेंगे, और सरकार से हर किसी को, भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से, पूछना जरूर चाहिए, क्योंकि जो ये घटना घटी है वो किसी के साथ भी घट सकती है। और अगर इस घटना के बाद एक पुलिस अधिकारी का एक ऐसा बयान आता है जो पूरी तरह से फर्जी हो, उसके बाद भी अगर लोग चुप रहेंगे तो वो बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही अमानवीय है। जो 8 सवाल हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही छात्रा की मौत को आत्महत्या क्यों बताया गया, जो कि एसएसपी के द्वारा बताया गया था। उन्होंने इसे आत्महत्या सुसाइड करार दिया था। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या के परिजनों के आरोप पर पुलिस ने जांच क्यों नहीं की।
जो छात्रा थी उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उस एंगल में उन्होंने कोई जांच नहीं किया। तीसरा, अचेत होने के बाद छात्रा को पीएमसीएच व अन्य बड़े अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? यानी जब उनकी उस छात्रा की हॉस्टल में बॉडी मिली थी, वो अचेत थी, वो मृत्यु उनकी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बॉडी है वो किसी बड़े अस्पताल या किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले जाया गया उनको उस अचेत अवस्था में, उन्हें नॉर्मल एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। चौथा जो सवाल है कि राजेंद्र नगर स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान स्वजनों को छात्रा से मिलने क्यों नहीं दिया गया? यानी जब छात्रा का इलाज हो रहा था तो उनके परिजनों को क्यों नहीं मिलने दिया, परिजनों या फिर उनके जान पहचान के लोगों को वहां पे क्यों नहीं मिलने दिया गया? पांचवा, पुलिस ने छात्रा के शरीर पर जख्म और चोट के निशानों को अफवाह क्यों बताया? पुलिस ने यह भी यहां पे गलती की या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि उस छात्रा के शरीर पे चोट के निशान थे, खरोचने के निशान थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने इन सभी एंगल्स को अफवाह बताया, जो कि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही हुआ है। छठा जो है वो पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर आशंकित क्यों है पुलिस? पीएमसीएच का जो अभी मेडिकल बोर्ड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसको लेकर आशंकित है पुलिस क्या? ये सवाल को लेकर पुलिस क्यों आशंकित है, मतलब समझ ये नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस तो डॉक्टर है नहीं, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है। फॉरेंसिक्स वो एक अलग एंगल है, पुलिस फॉरेंसिक्स नहीं कर सकती है। सातवां सवाल, हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था तो साक्ष्य मिटाने के आरोप में अब गिरफ्तारी क्यों? पहले बताया गया कि सब कुछ सामान्य है, सुसाइड हुआ, लेकिन बाद में जब हंगामा बढ़ा, जहानाबाद की वो लड़की थी, वहां हंगामा बढ़ा, पटना में लोग सड़कों पे आए, पूरे बिहार में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, तब जाके पुलिस की नींदें खुली और फिर उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए, और शायद इसमें गिरफ्तारी जो हुई है वो हॉस्टल मालिक की हुई है और उस पर आरोप लगा है कि वो साक्ष्य मिटा रहा था। आठवां और अंतिम सवाल कि बिना पुलिस को सूचना दिए हॉस्टल संचालक दरवाजा तोड़कर छात्रा को अस्पताल क्यों ले गया? यहां पे एक चीज है कि जो हॉस्टल संचालक है वो मर्द है, मेल है, वो कैसे दरवाजा तोड़कर, और उसे कैसे पता कि अंदर वो अचेत अवस्था में है, गिरी हुई है या फिर जो भी है, वो कैसे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा? उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था, उसे या फिर किसी और आसपास रहने वाले जो महिला हैं उन्हें बुलाना चाहिए था, उन्हें सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था अगर कुछ वैसा संदिग्ध उनको लग रहा था। तो आखिर वो किस हैसियत से उन्होंने दरवाजा तोड़ा? कुल मिला के ये जो 8 सवाल है इसका सरकार को, इसका पुलिस को जवाब देना होगा, खासकर पुलिस को, क्योंकि उसमें पुलिस की जो अनियमितता है ना वो लगातार सामने है और वो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि छात्रा की गर्दन, कंधा और अन्य हिस्सों में नाखून से खरोच के निशान मिले हैं। जख्म बता रहे हैं कि छात्रा किसी न किसी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और इसी क्रम में उसके शरीर पे वो निशान आए हैं। अब समझिए कि ये तो कुल मिला के ये पूरी घटना को लेकर हो गया कि आखिर क्या हुआ और जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या है। अब पुलिस के यहाँ बेशर्मी देखिए कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो न्याय मांग रहे थे सड़क पे, उन पे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है, लाठीचार्ज भी हुआ, एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है कि मारो साले को। मतलब बिहार पुलिस को लेकर लोग सोचते हैं कि चलो इज्जत देना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि बिहार पुलिस अपना जो असली चेहरा है, अपना जो औकात है असली, वो दिखाने लगती है। हालांकि इसमें जो थानेदार है चित्रगुप्त नगर की, वो जो जहां पे ये घटना घटी है, उनका एक बयान आया था, वो पेपर में छपा था हिंदुस्तान में। उस बयान में उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, फिलहाल डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, मकान मालिक को साक्ष्य मिटाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। ये कुल मिला के थाना अध्यक्ष है, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि सुसाइड है। अब पुलिस का खेल समझिए, और सम्राट चौधरी को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि वो बहुत दम भरते हैं, या फिर उनकी सरकार, और कहीं ना कहीं इस पे उन्होंने काम भी किया है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। लेकिन अगर पटना जैसे राजधानी में, इलाके में अगर ऐसी घटना घटती है और एक होनहार छात्रा जो नीट की पहले ही टर्म में शायद वो कंप्लीट कर दी हुई थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी,
लेकिन अगर उसके साथ अगर इस तरह की घटना एक हॉस्टल में हो जाए तो कोई भी जो परिवार है, जो परिजन है, गार्जियन है, वो अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए, कहीं पढ़ने के लिए भेजने से 10 बार सोचेगी। बहुत मुश्किलों के बाद बिहार या फिर देश के कई हिस्सों में ये परिवारों को ये हिम्मत आई है कि बेटियों को घर से निकालकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं आती हैं और खासकर जब ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस का ऐसा बयान आता है, तो उसके बाद वो जो परिजन है, जो सोच रहे हैं कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, नौकरी करने दिया जाए, उनका हौसला जरूर कहीं ना कहीं टूटता है। इसलिए सम्राट चौधरी को पुलिस अधिकारियों और खासकर एसएसपी को तलब करके पूरा बयान जो उन्होंने दिया पहली बार, आखिर वो किस आधार पर दिया, वो जरूर पूछना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है इस पे हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।